नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नंबर 1 स्टडी पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक की महत्वपूर्ण सीरीज को, जहां पर हम देखेंगे रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंट सीरीज टॉप 50 क्वेश्चन को। और इससे पहले हमने 2 और सीरीज देख रखा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सीरीज़। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 किस तत्व को सूचित करता है? तो ये जो है वो सोडियम 11 को सूचित करता है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, Na से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये अफबाऊ के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है, जिसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन और 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। कल की सीरीज में हमने देखा कि जो अफबाऊ के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरते हैं वहाँ पर जो है वो कहाँ से कहाँ लिया जाता है? तो निम्न ऊर्जा कक्षक से उच्च ऊर्जा कक्षक की ओर लिया जाता है। तो पहले जो है वो निम्न ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा और ये सोडियम 11 के लिए है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक डायग्राम मैंने लगाया है, जहाँ पर मैंने लिखा है और सोडियम Ne3s1, जहाँ पर Ne किसको प्रदर्शित करता है? तो ये जो है वो इनर्ट गैस नियॉन को प्रदर्शित करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है और ये 10 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर प्रदर्शित कर देगा। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, n बराबर 3 के लिए L के संभावित मान क्या होंगे? L का संभावित मान पूछा है, तो L का संभावित मान क्या क्या हो जाएगा? L बराबर 0 1 2, अर्थात यहाँ पर n बराबर 3 होगा और ये जो है वो m कोश होंगे, जहाँ पर 3 उपकोश होगा S, P व D। तो यहाँ पर देखेंगे L बराबर जब 0 होता है तो S उपकोष होता है, L बराबर 1 होता है तो P उपकोष होता है और L बराबर 2 होता है तो D उपकोष होता है। तो टोटल 3 उपकोष होंगे और यहाँ पर n बराबर 3 होगा, तो n बराबर 3 के लिए m कोश आ जाएगा। नेक्स्ट है, F उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो F उपकोष के लिए पूछा है, तो F उपकोष के लिए कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ पर देखिए S के लिए कितना होता है? 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन, P में कितना होता है? तो 6, D में कितना होता है? तो 10 और F में कितना होता है? तो 14 यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है, द्विगंशी क्वांटम संख्या L बराबर 2 D उपकोष के संभाव्य सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्याएं क्या होगी? तो यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या पूछा है D उपकोष के लिए L बराबर 2। तो m कैसे निकालते हैं? m मतलब कि चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए क्या होता है? -L से +L, -L से +L लिया जाता है। तो L का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है? 2 दिया है। तो -2 से +2 तक लेंगे, तो -2 से +2 तक जितने भी वैल्यू होंगे यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर -2 -1 0 +1 +2, यहाँ पर डायग्राम में भी आपको उसी प्रकार से दिखाया गया है। तो टोटल यहाँ पर 5 संभाव्य वैल्यू आ जाएंगे। नेक्स्ट है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितना दिया है? 2 दिया है और न्यूट्रॉन की संख्या 2 दिया है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा इसका द्रव्यमान की संख्या। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि एटॉमिक नंबर 4 किसका एटॉमिक नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से इलेक्ट्रॉन संयोजी होता है? तो कौन से इलेक्ट्रॉन संयोजी होता है? तो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी एटम है, कोई भी एटम का सबसे बाह्यतम, ये वाले कक्षा की बात कर रहे हैं, बाह्यतम कक्षा की, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वही संयोजी इलेक्ट्रॉन और इस कोष को संयोजी कोष बोलते हैं। नेक्स्ट है, मुख्य क्वांटम संख्या से क्या व्यक्त होता है? तो मुख्य क्वांटम संख्या से कक्ष संख्या व संगत ऊर्जा स्तर जो है वो व्यक्त होता है। कल भी हमने बात किया था कि इसमें हम मुख्य क्वांटम संख्या इसको n से प्रदर्शित करते हैं और ये जो है वो किसको बताता है? कोषों को बताता है, कक्षकों की संख्या को बताता है। नेक्स्ट है, 1 मोल कण को कौन सी संख्या कहते हैं? तो 1 मोल कण को कौन सी संख्या कहते हैं? एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। एवोगैड्रो संख्या जो कि क्या बताता है? 1 मोल कण को बताता है, जिसको Na से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 एटम्स। नेक्स्ट है,
मोल किस रूप में अन्य मात्रकों से भिन्न होता है? तो मोल जो है यह द्रव्यमान व संख्या दोनों ही रूपों में प्रयोज्य होता है। तो मोल जो है वो द्रव्यमान और संख्या दोनों ही रूपों में युक्त होता है, प्रयोज्य होता है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि तत्व का मूल गुण परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार? तो इसको किसने सिद्ध किया? मोज़ले ने सिद्ध किया। मोज़ले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया। तत्व का जो मूल गुण होता है वो परमाणु क्रमांक पर निर्धारित होता है, न कि परमाणु भार पर। इससे पहले जितने भी वैज्ञानिकों ने दिया था वो परमाणु भार के आधार पर दिया था। एवोगैड्रो संख्या किसे कहते हैं और यह कितना होता है? तो एवोगैड्रो संख्या किसे कहते हैं? किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु या 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। और कितना होता है ये? तो ये होता है आपका 6.022 गुनी 10⁻23 होता है। तो ये जो है वो एवोगैड्रो संख्या होता है। नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु संख्या किसकी संख्या है? तो किसी तत्व के परमाणु संख्या जो है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होता है। तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो है वो तत्व के परमाणु की संख्या होता है। हम पढ़ते हैं कि जितने परमाणु की संख्या है बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो हम यहाँ पर परमाणु संख्या देखकर पता लगा सकते हैं कि उसमें कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करने वाला मुख्य लक्षण क्या है? किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करने वाला मुख्य लक्षण है उसका परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसके गुणों को कैसे प्रदर्शित करते हैं? उसके परमाणु क्रमांक से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जितने परमाणु क्रमांक होंगे उसी प्रकार से उसके इलेक्ट्रॉन निर्धारित होंगे, उनके कोश निर्धारित होंगे और उसी प्रकार से उनके गुण को हम व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के आणविक भार की गणना किसका मापन करके किया जा सकता है? तो ये जो है वो वाष्प की सांद्रता अर्थात वाष्प घनत्व से मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन व 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी 39। कैसे निकालेंगे? तो अभी मैंने जस्ट बताया कि जो द्रव्यमान संख्या होती है उसको कैसे निकालते हैं? तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर 19 प्रोटॉन प्लस 20 न्यूट्रॉन करेंगे तो टोटल आ जाएगा 39, 39 द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणुविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो इसको जो है वो परमाणु द्रव्यमान संख्या में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन व 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणुविक भार कितना होगा? तो उस तत्व का परमाणुविक भार होगा 22। अभी मैंने जस्ट बताया कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 10 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन करेंगे तो टोटल आ जाएगा 22। नेक्स्ट है, वाष्प घनत्व व अणुभार में क्या संबंध है? तो वाष्प घनत्व और अणुभार में क्या संबंध है? अणुभार बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व होता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? क्या पूछा है? प्रोटॉनों की संख्या पूछा है। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उतने ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 ही प्रोटॉन यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट है, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो तत्वों और यौगिकों को रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 के संगठक तत्व कौन से हैं? तो इसके संगठक तत्व कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा कैल्शियम। यहाँ पर क्या उपस्थित है? कैल्शियम उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है और हाइड्रोजन उपस्थित है। तो इसके संगठक तत्व है आ जाएंगे कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका रासायनिक सूत्र है तो ये जो है वो बूझा चूना, इसको कॉमन नेम बूझा चूना बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है, हीलियम के नाभिक में होता है। तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में क्या क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 2 होता है। तो उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसमें जो है एटॉमिक भार, इसका जो है परमाणु भार जो है वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को मिलाकर। नेक्स्ट,
परमाणु बने होते हैं। तो परमाणु किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक से मिलकर बने होते हैं। नाभिक जिसको न्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, और नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनसे मिलकर कोई एक परमाणु बना होता है। नेक्स्ट है, मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणता मापक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए होता है? डीजल के लिए होता है C10 संख्या, जहां पर डीजल पेट्रोल के गुणता को मापन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो ये कौन प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जो है वो तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। किससे संबंध है? यहाँ पर अभिविन्यास से। रासायनिक तत्व में अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या पूछ रहा है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या अभिविन्यास से संबंधित है। इसको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है हेनरी बैकुरल के द्वारा किया गया है। हेनरी बैकुरल, आप यहाँ पर इसका डायग्राम में देख सकते हो फोटो। नेक्स्ट है, परमाणुवीय नाभिक के खोज किसके द्वारा किया गया था? तो परमाणुवीय नाभिक का खोज जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ये है आपका रदरफोर्ड, देख सकते हो यहाँ पर। किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो इसको जो है वो AMU में व्यक्त किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट में। नेक्स्ट, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो यहाँ पर जो है वो किसकी संख्या समान होती है? परमाणु की संख्या समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण, जब हम संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण को, तो एक साइड जो है वो अभिकारक पक्ष लिखा जाता है और एक साइड जो है वो उत्पाद पक्ष लिखा जाता है। दोनों साइड जब हम संतुलित करते हैं तो दोनों साइड देखा जाता है कि उसमें परमाणु जो है वो समान होने चाहिए। नेक्स्ट, सर जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सर जे थॉमसन का डायग्राम लगा है, आप देख सकते हो। दो समस्थानिक में मुख्यतः अंतर होता है। समस्थानिक को और क्या नाम बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आइसोटोप। इसमें किसका अंतर होता है? तो इसमें होता है न्यूट्रॉनों की संख्या में। तो समस्थानिक क्या होता है? तो समस्थानिक में जनरली जो है वो यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग होता है। तो जब हम एटॉमिक मास अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या में हमको अंतर दिखाई देगा। नेक्स्ट है, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है। तो लोहे की संयोजकता कितनी है? +3 है। फेरिक ऑक्साइड, इसमें जो है वो क्या होगा? यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला देख सकते हो, Fe2O3। ये फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है, जहाँ पर इसका पूछ रहा है लोहे का। तो लोहा जो है वो Fe आयरन यहाँ पर है और यहाँ पर इसका जो है वो क्या हो जाएगा? संयोजकता +3 हो जाएगा। तो आयरन जो एटॉमिक नंबर होता है 26, और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s2 और 3d6 हो जाएगा। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसका जो संयोजकता हो जाएगा वो +3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट, तत्वों की रासायनिक गुण किससे निर्धारित होती है? तो तत्वों की रासायनिक गुण जो है वो इलेक्ट्रॉन से निर्धारित होती है। हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं और इलेक्ट्रॉन के निकालने से, इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से, उसके रिएक्शन से ही रासायनिक गुणों का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाती है? तो ये जो है वो समस्थानिक कहलाता है। अभी मैंने जस्ट बताया आप लोगों को कि यहाँ पर क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान। परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न भिन्न होगा, मतलब कि परमाणु भार जो है वो भिन्न भिन्न होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव क्या क्या हैं? तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। नेक्स्ट, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने की थी। तो चैडविक, इसका आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हो चैडविक का। नेक्स्ट, खाने का सोडा है। तो खाने का सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो NaHCO3। ये आप डायग्राम में देख सकते हो। बेकिंग सोडा भी इसको कहा जाता है।
ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यहाँ पर ठोस से वाष्प में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो फोटोग्राफी में कौन सा तत्व उपयोगी है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में उपयोगी है। नेक्स्ट, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है नीला थोथा का रासायनिक नाम है। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, तो ये जो है वो कॉपर सल्फेट। ये देख सकते हो आप, नीला थोथा जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है हाइपो किसे कहते हैं। तो हाइपो सॉल्यूशन या हाइपो जो है वो किसको बोला जाता है, तो ये जो है वो सोडियम थायोसल्फेट को बोला जाता है। नेक्स्ट है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। तो एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा जो है वो न्यूक्लियस नाभिक कहलाता है। आप देखते हो कि परमाणु में जो है केंद्र होता है और केंद्र में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है, उदासीन होता है, और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली धन आवेशित होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस नाभिक को बोल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा धन आवेशित। नेक्स्ट है हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो हाइड्रोजन की खोज जो है वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा कण आवेश रहित होता है। तो आवेश रहित कण अभी जस्ट मैंने बताया न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन जो कि उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होगा और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आवेश रहित पूछ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूट्रॉन। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का सीरीज कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।